हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूं कि बासोड़ा कब है। बासोड़ा पूजने के लिए सबसे शुभ दिन कौन सा होता है? होलिका दहन के बाद। तो फ्रेंड्स देखिए, बासोड़े के बाद जो है ना, हर महिला के मन में एक ही कन्फ्यूजन होता है कि अब हम बासोड़ा कब पूजें। तो देखिए, बासोड़ा क्यों पूजा जाता है। बासोड़े की जो पूजा होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ शीतला माता के लिए होती है। शीतला माता की इसमें पूजा होती है। बस अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों में इसको जाना जाता है, लेकिन जो मेन जो भगवान होते हैं या माता होती हैं वो शीतला माता ही होती हैं। बाकी जो भोग वगैरह है ना, उसमें थोड़ा अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो पूजा होती है वो शीतला माता की होती है। सब शीतला माता की पूजा करते हैं, बस नाम से अलग अलग जाना जाता है। जैसे कि बहुत सारे लोग शीतला अष्टमी कह देते हैं, बहुत सारे लोग बासोड़ा बोलते हैं, बहुत सारे लोग कुछ अलग अलग नामों से जैसे जाना। तो फ्रेंड्स, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों में पूजा अलग अलग तरीके से हो सकती है, लेकिन भी माता जो है ना एक ही होती है, शीतला माता। तो पूजा सिर्फ इन्हीं की जाती है। ठीक है, बासोड़ा जो होता है ना वो शीतला माता की पूजा करने के लिए ही होता है। तो शीतला माता की पूजा जो है ना ये बच्चों के लिए की जाती है। बस बच्चों की लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनको हर बीमारी से बचाने के लिए। जैसे कि होली के बाद ना अलग अलग प्रकार की बीमारियां आती हैं, जैसे कि खसरा है, निमोनिया है, छोटी माता है, बड़ी माता है। इनसे बचाव के लिए, अपने बच्चों को इनसे बचाने के लिए, इन बीमारियों से शीतला माता की पूजा की जाती है। इसीलिए ये पूजा जो है ना बासे में की जाती है और ठंडे में की जाती है। मतलब ठंडे में करते हैं और बासे जो है ना, बासे खाने से ही भोग लगाया जाता है इन माता को। लेकिन ये जो माता है ना शीतला माता, इनकी पूजा में बहुत साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। ये बहुत साफ सुथरी रहती है। इनके हाथ में आपने देखा होगा झाड़ू है एक। तो शीतला माता जो है ना सफाई का प्रतीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब बासोड़ा कब पूजते हैं, बात आती है यहाँ पे कि बासोड़ा हमें कब पूजना है। तो होली के बाद जो है ना अगले दिन पड़ रही है शुक्रवार, और उसके अगले दिन पड़ रहा है शनिवार, फिर इतवार। तो ये दिन तो बिल्कुल बेकार है। इस दिन तो हम बासोड़ा पूज ही नहीं सकते। वैसे तो देखिए, होली के तीसरे दिन अगर सोमवार पड़ता है या शुक्रवार पड़ता है तब भी हम बासोड़ा नहीं पूज सकते। ठीक है, लेकिन अगर होली के चौथे दिन सोमवार पड़ता है तो हम बासोड़ा आराम से पूज सकते हैं, या फिर शुक्रवार पड़ता है तब भी हम बासोड़ा आराम से पूज सकते हैं। मतलब शीतला माता की पूजा कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि शीतला माता की पूजा तो शीतला अष्टमी पे ही की जाती है, लेकिन नहीं, जरूरी नहीं है कि होली के बाद आपको बासोड़ा पूजना हो या फिर शीतला माता की पूजा करनी हो तो आपको अष्टमी का वेट करना होगा। ये उनके लिए जरूरी होता है जो अष्टमी का व्रत करते हैं। शीतला अष्टमी का जो व्रत करते हैं ना, उनके लिए जरूरी होता है कि शीतला अष्टमी वाले दिन ही बासोड़ा पूजें। तो जो व्रत करते हैं वो शीतला अष्टमी को पूज सकते हैं। तो शीतला अष्टमी ना व्रत वालों के लिए जो वैसे शीतला अष्टमी 22 मार्च की है, तो आप अगर शीतला अष्टमी वाले दिन ही बासोड़ा पूजते हैं, शीतला माता की पूजा करते हैं, तो 22 तारीख की है शीतला अष्टमी। लेकिन जो व्रत नहीं करते वो सिर्फ बासोड़ा पूजते हैं, ठीक है, चौराया पूजते हैं, चौराहे के बाद माता की पूजा करते हैं, उनके लिए मैं बता दूं, या तो वो सोमवार को पूज सकते हैं, सोमवार ठीक दिन है। लेकिन अगर आप अंधेरे में ही पूजते हैं, जल्दी उठ के पूज लेते हैं, तो आप सोमवार को पूज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ना चौथ लग जाएगी। वैसे मैंने जो है ना पंचांग में देखा है चौथ लग जाएगी। आधे दिन की चौथ है और आधे दिन की जो है ना तीज है। तो अगर आप जल्दी पूज सकते हैं 12 बजे से पहले पहले, तो आप जो है ना सोमवार को ही पूज ले बासोड़ा। नहीं तो आप फिर शुक्रवार को सप्तमी वाले दिन पूजें। शुक्रवार जो पड़ेगा ना शुक्रवार मतलब कि शीतला सप्तमी, उस दिन आप पूज सकते हैं बासोड़ा। तो एक हो गया सोमवार को आप पूज सकते हैं बासोड़ा, और दूसरा हो गया 21 तारीख को शुक्रवार दिन, और शीतला सप्तमी को आप बासोड़ा पूज सकते हैं आराम से। इसमें चौराहे की पूजा होती है पहले, और फिर अगले दिन मतलब फिर मंदिर में जाके पूजा होती है। बहुत सारे लोग एक चौराहे पूजते हैं। जिस चौराहे की वो पूजा करते हैं ना होलिका दहन वाले दिन, जिस चौराहे पे पूजा करते हैं होलिका दहन की, उसी चौराहे को पूज के उसके बाद फिर शीतला माता की पूजा करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो ना अपने आसपास के जो 3 बड़े चौराहे होते हैं वहाँ पे पूजा करते हैं। होलिका दहन वाली जगह पे तो करते ही हैं, उसके अलावा 2 बड़े चौराहे और पूजा करके आते हैं। उसके बाद फिर मंदिर में जाते हैं। मतलब चौथी जो है ना मंदिर होता है, 5वां अपना घर होता है। इस तरीके से करते हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ वही चौराहे पूजते हैं जो होलिका दहन की पूजा करते हैं वहाँ पे, और फिर उसके बाद मंदिर में। तो पहले इसमें शीतला माता को जल चढ़ाया जाता है, उसके बाद भोग आदि वगैरह लगाया जाता है। तो जो भी भोग आदि वगैरह आप लगाएं वो रात को ही तैयार कर ले, एक दिन पहले। अगर मान लीजिए आप सोमवार को जो है ना
बासोड़ा पूज रहे हैं तो आपको फिर रविवार को, इतवार को आपको सारी तैयारी रात को ही कर लेनी है, साफ सफाई भी रात को ही कर लेनी है। सुबह आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सवेरे आपको उठना है, नहा के सारा सामान उठा के ले जाना है। तो आप रात को ही सारी तैयारी करके रख लें, थाली लगा के ढक के रख दें और सुबह सुबह उठें। बस उठ के ना तो आपको झाड़ू पोछा लगाना ना कुछ करना। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि उठ के झाड़ू पोछा लगाते हैं, फिर नहाते हैं, उसके बाद मंदिर की पूजा करते हैं, फिर जो है ना माता की पूजा करने जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, सीधा उठ के आपको नहाना है। सिर्फ आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं, उसके बाद आप बासोड़ा पूजने जाएं, ठीक है। लेकिन आपको झाड़ू पोछा बिल्कुल नहीं लगाना। कपड़े वपड़े बाद में आराम से दोपहर में धो सकते हैं, लेकिन आपको सुबह सुबह ऐसा कुछ नहीं करना। शीतला माता की पूजा से पहले पहले कुछ नहीं करना। अगर आपको ये जानना है कि शीतला अष्टमी की पूजा में हमें कौन कौन से भोग बनाने चाहिए या क्या क्या चीज़ें ले जानी चाहिए भोग प्रसाद के लिए, तो उसकी वीडियो भी मैं अपने चैनल पे डाल दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, एक हो गया सोमवार, आप सोमवार को जो है ना बासोड़ा पूज सकते हैं। एक हो गया सप्तमी वाले दिन, 21 तारीख शुक्रवार को। ये दोनों दिन बहुत अच्छे हैं। अब इन दोनों दिन में से कोई भी दिन जो है ना बासोड़ा पूज सकते हैं। और जो शीतला अष्टमी पर ही पूजते हैं वो 22 तारीख को पूज सकते हैं। शीतला अष्टमी दिन शनिवार 22 तारीख को है, तो 22 तारीख को आप पूज सकते हैं। बहुत सारे लोग, जैसे कि मैंने बताया, दिन जैसे कि शनिवार हो गया, इतवार हो गया, मंगलवार हो गया, बृहस्पतिवार हो गया, इन 4 दिनों में जो है ना बासोड़ा नहीं पूजते। ये दिन जो है ना सही नहीं होते बासोड़ा पूजने के। लेकिन जो लोग दिनों का विचार नहीं करते हैं, जैसे कि शनिवार का विचार नहीं करते, इतवार का विचार नहीं करते, मंगलवार का विचार नहीं करते, वो फिर जो है ना अष्टमी वाले दिन शनिवार को पूज सकते हैं। लेकिन जो विचार करते हैं दिनों का, जैसे कि मंगलवार है, शनिवार है, रविवार है, इन खाली दिनों का जो विचार करते हैं ना, वो जो है ना सोमवार और शुक्रवार को पूजे। जब भी आप शीतला अष्टमी की पूजा करने जाएं तो सबसे पहले जल का जो लोटा लेते हैं उसमें 2 चुटकी हल्दी डाल के अपने बच्चों के सर पे से 7 बार उतार के उसके बाद वो जल लेके जाना है। उससे क्या होता है, चौराहे वाली माता जो है ना और शीतला माता हमारे बच्चों की रक्षा करती हैं, हर बीमारी से बचाती हैं, हर आला बला से अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को दूर रखती हैं और उनकी हर मुसीबत, हर परेशानी से जो है ना उनको दूर रखती हैं। तो ये काम जरूर करके ले जाएं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ी सी भी अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता दी।